तेलंगाना के बीचों बीच धोखे की एक ठंडी कहानी सामने आई जिसने एक बुजुर्ग की जीवन भर की कमाई छीन ली। हमारी कहानी का नायक एक 75 साल का रिटायर्ड मैनेजर साइबर क्राइम की जटिल दुनिया में बस एक और शिकार बन गया। ये सब एक सीधे सादे से दिखने वाले व्हाट्सएप मैसेज से शुरू हुआ जो डिजिटल शिकारियों द्वारा बिछाए गए एक चालाक जाल का रास्ता था। ये रिटायर्ड मैनेजर जिसने अपनी जिंदगी भर अपनी जमा पूंजी बनाने में बिताई थी, उसे एक ऐसा मैसेज मिला जो निवेश पर बढ़िया रिटर्न का वादा करता। उसे क्या पता था कि ये धोखे के एक सावधानी पूर्वक बुने गए जाल में पहला कदम था जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये एक कड़वा सच याद दिलाता है कि साइबर क्रिमिनल्स आसान पैसों के लालच से अनजान लोगों को अपना शिकार बनाकर अपने हथकंडे लगातार बदल रहे हैं। शुरुआत में झिझकते हुए शिकार को शेयर ट्रेडिंग से हाई रिटर्न्स के वादे ने लुभाया। उसने अपेक्षाकृत कम राशि 4 करोड़ से पानी में पैर डालने का फैसला किया। उसे हैरानी हुई, वादा किया गया मुनाफा हुआ, जिससे उसका विश्वास निवेश योजना में और भी पक्का हो गया। हालांकि ये क्विक विन एक चाल के अलावा कुछ नहीं था। स्कैमर्स द्वारा अपने शिकार का विश्वास हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक पुरानी चाल। शुरुआती सफलता से उत्साहित होकर शिकार को आगे निवेश करने के लिए राजी किया गया। फाइनेंशियल एडवाइजर बनकर स्कैमर्स ने उसे यकीन दिलाया कि अलग अलग टैक्स और फीस को कवर करने के लिए अतिरिक्त 9 करोड़ रुपए की जरूरत। भारी मुनाफे के भ्रम में अंधे होकर उसने बची हुई रकम ट्रांसफर कर दी, इस बात से अनजान कि वो किस आर्थिक गर्त में गिरने वाला है। ये इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे स्कैमर्स अपने बुरे इरादों को पूरा करने के लिए इंसान के लालच और कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, शिकार बेसब्री से अपने प्रॉमिस्ड रिटर्न्स का इंतजार करता रहा। 50 दिन बीत गए और उसका वर्चुअल फॉर्चून मायावी बना रहा। कभी जवाब देने वाले सलाहकार अब चुप हो गए थे, उनके वादे हवा में गायब हो गए। जैसे ही शिकार पर भयानक एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है, दहशत होने लगी। साइबर क्राइम की कभी दूर की दुनिया अब घर के करीब आ गई। अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने के लिए बेताब उसने आखिरकार अधिकारियों से संपर्क किया। इस इलैबोरेट साइबर फ्रॉड की जांच शुरू करते हुए तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो में एक शिकायत दर्ज कराई गई। चौथा भाग साइबर स्लीट्स ऑन द ट्रेल डी इन्वेस्टिगेशन। टीजीसीएसपी ने अपराध की गंभीरता को समझते हुए एक्शन लिया। उनकी जांच से पता चला कि यह स्कैम 3 लोगों के एक ग्रुप द्वारा किया गया था। सैयद ख्वाजा हाशिमुद्दीन, अराफात खालिद मोइनुद्दीन और मोहम्मद अतीर पाशा। इंटरनेट की गुमनामी के पीछे छिपे इन लोगों ने बड़ी ही सावधानी से अपनी योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स ने जांचकर्ताओं को एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म angelx.com तक पहुंचाया। ये पता चला कि चुराए गए पैसों का इस्तेमाल क्रिप्टो कॉइन्स खरीदने के लिए किया गया, जो साइबर क्रिमिनल्स द्वारा पैसे को लॉन्डर करने और अपने ट्रैक्स छुपाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक आम चाल। कानून के लंबे हाथ ने आखिरकार अपराधियों को पकड़ लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 5वां भाग, अलर्ट रहें, सेफ रहें, अपनी सुरक्षा खुद करें। ये दिल दहला देने वाली घटना साइबर क्राइम के लगातार मौजूद खतरे की एक कड़वी याद दिलाती। हालांकि अधिकारी अपराधियों को पकड़ने में कामयाब रहे, लेकिन शिकार की जीवन भर की जमा पूंजी गायब हो गई, जो फैसले में एक पल की चूक का विनाशकारी परिणाम। आज के डिजिटल युग में सतर्क रहना बेहद जरूरी है, खासकर जब ऑनलाइन निवेश की बात आती। किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम की लेजिटिमेसी हमेशा डबल चेक करें। अवांछित ऑफर्स से सावधान रहें जो अनरियलिस्टिक रिटर्न्स का वादा करते हैं, और ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने में कभी भी संकोच न करें। याद रखें, जब ऑनलाइन सिक्योरिटी की बात आती है तो थोड़ी सी सावधानी आपको ऐसे स्कैम का शिकार होने से बचाने में बहुत मदद कर सकती है।